से यहाँ पर झारखंड के जो JLKS पार्टी है उनके तरफ से आज कार्यालय का ये किया गया है, JBKS कार्यालय। अरे आपका नाम ही चेंज कर दिया। तो बसंत जी, आज जो पार्टी का कार्यालय यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल हम एक तो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि ये जनता की इच्छा थी जी। कि जब भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में या शहर में कहीं भी जाते थे, वहाँ हमेशा से ये एक विषय था कि जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, पूर्व में जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नाम से जानी जाती थी, वो अपना प्रत्याशी कब दे रही है। तो पहली बात तो उसी दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक किया था कि दामोदर सिंह हांसदा के नाम का मुहर लग चुका है सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से, और आज इसका जिला कार्यालय उद्घाटन है। और इसके साथ ही हम लोग आज जो नीति पत्र है हमारा, जिन मुद्दों को लेकर हम चुनावी रणनीति उनको सार्वजनिक करेंगे, और जिला प्रवक्ता इस पर नीति पत्र को सार्वजनिक जिला प्रवक्ता वासिल अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि इन मुद्दों को जी। बासिल जी, आपने जो नीति पत्र आपने घोषित कर दिया है, इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा अच्छा से करें। जी, सबको जो है पूरे कोल्हान के जितने भी हमारे जनता है, हमारे जो वोटर्स हैं, सभी को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से सबको जोहार प्रेषित करता हूँ। और आज जिस तरीके से हमारे जो लोकसभा सीट है, सिंहभूम लोकसभा सीट, इसमें से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने भी अपनी कैंडिडेट देने का काम किया है, और निश्चित रूप से जो कैंडिडेट हम लोगों ने दिया है वो दूसरे जितने भी पार्टी हैं उनसे बेहतर है, उससे ज्यादा समझदार है, जो ज्यादा चीजों को डीपली जानते हैं और चीजों को कैसे काम निकालना है इन बारे में अच्छे से जानते हैं। इसीलिए अभी निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि पूरे दूसरे पार्टियों से हमारा पड़ला पूरे क्षेत्र में भारी है। और अब निश्चित रूप से अभी जिस मुद्दों के साथ हम लोगों ने आगे आया है, और आगे आकर के ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कल अगर मान लो हम जीतते हैं, जीत जाने के बाद हम क्या क्या काम करेंगे और लोगों के लिए क्या हम करेंगे, इन सारी चीजों को मैं विद्वार बताने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोग नीति पत्र में ये जिक्र किया है कि शिक्षा को सबसे प्रेफरेंस दी, शिक्षा को सबसे प्राथमिकता हमारे लिए है। और उसमें सबसे पहले हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमारा संसद बनती है तो सबसे पहले संसद के पटल पर ये बात रखा जाएगा कि समान शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। पूरे कोल्हान सिंहभूम ही नहीं, पूरे देश में समान शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। क्यों? कारण ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था इससे क्या गया है कि जो गरीब बच्चे हैं वो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जिसका गुणवत्ता को एकदम नहीं, और जो लोग जो धन बल से जो लोग मजबूत हैं उन लोगों के लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था सरकारी व्यवस्था है। हम चाह रहे हैं कि ये समान व्यवस्था हो। सरकार ये करे कि जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल के स्कूल है उन सबको भी उस स्तर पर, उस मानक पर लेके आए जो प्राइवेट स्कूल में होती है। दूसरा, हमारे स्कूल में क्या होता है कि छात्र शिक्षक अनुपात का जो कोई भी है नीति यहाँ लागू नहीं होती है। यहाँ आप देखिएगा 100 छात्र हैं, फिर एक शिक्षक है। आप देखिएगा 8 क्लास तक पढ़ाई हो रहा है, वहाँ पे 2 टीचर है। ऐसा स्थिति हमारे क्षेत्र में है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले ये बात रखा जाएगा कि जो भी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उस स्कूल में जितने छात्र शिक्षक अनुपात है उसके अनुसार शिक्षक का नियुक्ति हो, उसके साथ साथ आदेशपाल और चपरासी का भी नियुक्ति होना चाहिए। और हम लोग ये कह रहे हैं कि अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।